Dear students, we shall also study today about passive voice for class 9. कल हमने आपको पैसिव वॉइस की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन और जो जानकारियाँ थी वो हमने दी थी। तो पैसिव वॉइस जो है वो 12 टेंसेज में से केवल 8 टेंस के बनते हैं और 4 के नहीं बनते। जो 4 नहीं बनते वो किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है और फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इसका रूल लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर में से कोई सा एक आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स, फिर वाई वर्ड का यूज करते हैं और लास्ट में लगाते हैं हम सब्जेक्ट। ये बताया गया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। फर्स्ट है जैसे दे सिंग ए सॉन्ग। इसमें सबसे पहले आएगा ए सॉन्ग, ए सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग बाई, दे का हो जाता है देम। इसी तरह से आगे यदि इस टेंस का नेगेटिव है तो नेगेटिव में इज आर एम के बाद बस केवल नॉट लगा देते हैं और आपका पैसिव बन जाता है। केवल इज आर एम के बाद नॉट लगाना है, नॉट ऐड करना है तो कुछ नहीं। जैसे दूसरा सेंटेंस है वी डू नॉट कॉल यू, हम तुम्हें नहीं बुलाते हैं। तो यू पहले आएगा, यू के साथ आर आता है, यू आर नॉट। कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड बाई, वी का हो जाता है अस। शुरू में कल ही बता दिया था कि कौन सा प्रोनाउन किसमें कन्वर्ट होता है। थर्ड है जैसे ही ईट्स फूड, फूड पहले आएगा। फूड इज, ईट की तरफ होती है ईटन बाई, ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं। फिर आता है इंट्रोगेटिव का नंबर, जो इंटेरोगेटिव है वो उनमें इज आर एम पहले आ जाता है और फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग आगे वो फॉरवर्ड होते चले जाते हैं। जैसे डू दे प्ले हॉकी इन द फील्ड, क्या वो फील्ड में, क्या मैदान में हॉकी खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सबसे पहले हॉकी जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले उसके अकॉर्डिंग इज आर एम आएगा। सिंगल नंबर है तो इज हॉकी, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, और फिर एक्स्ट्रा जो अदर वर्ड्स है वो यहीं पे ले लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग बाद में लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन इसको पहले ही लिखना ज्यादा अच्छा। इन द फील्ड बाई, और दे का हो जाता है देम। अब एक डबल इंट्रोगेटिव हम आपको समझाते हैं जिससे इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाई डू यू ब्रिंग दिस कॉपी, ये इंटरोगेटिव है बनेगा। तो डबल इंट्रोगेटिव में वाई पहले आ जाएगा, वाई इज दिस कॉपी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आएगा ब्रॉड, फिर बाई वर्ड का यूज होता है और यू का यूज होता है बाई यू। इस तरह से जितने ये इंटरोगेटिव दिए हैं ये बनेंगे और इसी पे बेस्ड होमवर्क आपको हम दे रहे हैं इसी टेंस का। इसी पे आधारित होमवर्क आपको होमवर्क जो है वो दिया जा रहा है। ये होमवर्क आपके लिए इसी टेंस का जो हमने आपको समझाया है। वी सी अ फिल्म, यू ब्रिंग मिल्क, he plays volleyball, I take tea, you do
We do not punish you. My servant do not order you. Does he write a letter? Who helps you? When do they read this book? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे और होमवर्क भी करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट सभी में आता है प्लस वही है सेम टू सेम इज, आर, एम प्लस इसमें बीइंग वर्ड का यूज होता है। ये वर्ड बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद अदर वर्ड्स जो है या एक्स्ट्रा वर्ड्स वो इधर ही लिख लेते हैं साथ में, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में सब्जेक्ट और सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसे इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट है माया इज कुकिंग फूड। सेंटेंस है माया इज कुकिंग फूड, तो फूड पहले आएगा। फूड इज बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड बाय माया। सेकंड, यू आर फिनिशिंग योर टास्क। आप अपने काम को फिनिश कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। तो योर टास्क इज बीइंग, फिनिश की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश की फिनिश्ड बाय यू। इसी तरह से नेगेटिव में इज आर एम के बाद नॉट आ जाएगा, मतलब बीइंग, तो बीइंग दिया हुआ उससे पहले नॉट लगा देंगे। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग चेस। चेस मीन शतरंज का खेल, चेस पहले आएगा। चेस इज नॉट बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड बाय हिम। नेगेटिव इस तरह से। बिल्कुल उसी तरह से इंटरोगेटिव का भी रूल है। इज आर एम पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। सेम टू सेम रूल है, केवल इज आर एम को पहले लाना है और ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग। आप यहाँ समझें बोर्ड पे, जैसे आर दे डूइंग दिस वर्क। क्या वो लोग इस वर्क को कर रहे हैं? इस इंटरोगेटिव में सबसे पहले आएगा दिस वर्क के अकॉर्डिंग इज दिस वर्क बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन बाय, दे का हो जाएगा देम। और डबल इंटरोगेटिव लिख लेते हैं। इसका जैसे लिखा व्हेन आर वी, when are we reading this book? इस बुक को हम कब पढ़ रहे हैं? तो डबल इंटरोगेटिव में जो when है, WS टाइप क्वेश्चन वर्ड उसे पहले लाएंगे। when is this book being, और थर्ड फॉर्म है read by, बी का हो जाएगा अस, बी का अस।
आपको टेंस पढ़ाया उसी पे आधारित ये होमवर्क आपको दिया जा रहा है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट ब्रिंगिंग मिल्क, शी इज नॉट ईटिंग फूड, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, माया इज ड्रिंकिंग वाटर। आपको थोड़ा माया इज ड्रिंकिंग वाटर